वेरी स्पेशल गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं अमन बांसल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ऑनलाइन सेशन के अंदर, जहां पर हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस सीरीज की बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंस रही है और आने वाले समय में आपको काम में भी आएगी। अगर आप हमारी वेबसाइट देखें, आप हमारे पोर्टल्स में देखें, कल 8 से 10 बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है पी एस टेट पेपर 2। उससे पहले भी पी एस टेट पेपर 1 में भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, सी टेट 1 में भी, सी टेट 2 में भी। तो इसमें ये आपको बताने का मंतव्य ये है कि आप कम से कम इन सब चीज़ों को देखेंगे जो हम प्रीवियस ईयर पेपर्स और एग्जाम्स को जो हम डिस्कस करते हैं। अब इसका जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चंस का लेवल समझ आता है, क्वेश्चंस की भाषा लैंग्वेज समझ आती है, और उसी के साथ जो आपका ब्रेन है, जो ब्रेन प्लस आईज, ये सारी की सारी क्या हो जाती हैं, ट्रेन हो जाती हैं। किसके लिए? कि इस तरीके के शब्द वहां पर मिलेंगे और ये सारी चीजें हमें एग्जाम में मिलेंगी और हम इसको क्वालिफाई करेंगे अगर ट्रेनिंग मॉक ड्रिल के साथ होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आज की क्लास का, और आने वाले समय में जिन भी बच्चों ने सिलेक्ट लेना है, सिलेक्शन आगे करना है, जिनको अभी सिलेक्शन दिलवाई है, वो भी इन्हीं बेसिस के ऊपर है जी। अब अगर आप इंटेलिजेंट हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं और उसके बाद आप हार्ड वर्कर हैं, मेहनती हैं, सिलेबस आपने कर लिया है, और बाद में थर्ड पॉइंट आता है ट्रिक्स का, या जो ट्रेनिंग आप ले रहे हैं। अब ये तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कोई कहेगा कि सर मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मेरे पास, ये तीनों आपस में अलग अलग बातें हैं। इंटेलिजेंट हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ट्रिक्स प्लस ट्रेनिंग, जो थर्ड पॉइंट है, इसका इन ऊपर वाले पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेहनत करके सफल हो सकते होते तो पता नहीं कितने सारे लोग दिन में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और आगे निकल जाते हैं। लेकिन मेहनत कैसे करनी होती है, वो इंटेलिजेंसी से भी होती है और ट्रिक से भी होती है। सारी चीजें अलग अलग हैं। कि आप कहें कि सर मेरे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स थे और मेरा रिजल्ट ये रहा, ऐसा नहीं। मेरे सर 11th 12th में इतने थे तो मेरे को आ जाना चाहिए, मेरे कॉलेज में इतने थे, वो एक प्लस पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ बिंदु होते हैं जिनको हमने मैच करना होता है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो सेशन है, 3 जनवरी 2023 का जो पेपर हुआ था, उसका जो सीडीपी पार्ट है जी, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हम 30 क्वेश्चन इसके देखेंगे और उसी के थ्रू जो जो पॉइंट्स होंगे आपने अपने साथ लगा लेने हैं। सेल्फ असेसमेंट शीट, जो भी बच्चे इसमें देख रहे हैं सेशन को, स्लोली चलेंगे क्योंकि आपने ऑप्शंस भी देखनी है। सेल्फ असेसमेंट शीट है 1 2 3 4 ऐसे करके 30 तक नंबर बना लेना। उसके अंदर आपने ए बी सी डी सारी ऑप्शन अपने आप मैच करनी है, जो यहाँ यहाँ से बताई जाएंगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने मार्क्स देखने हैं कि 30 में से कितने आए। दिस इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रिक्स, कि कितने आप 30 में से स्कोर कर पाए। क्लियर जी? चलिए, वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है ग्रॉस मोटर स्किल्स का? एक पैर पे खड़े बनाना बैलेंस, एक ऐसे स्क्वीज करना, टर्निंग पेजेस ऑफ द बुक, होल्डिंग अ पेंसिल, इनमें से कौन सा ग्रोस मोटर स्किल्स है? तो एक पैर पे बैलेंस बनाना, उसको हम ग्रोस मोटर स्किल्स की कैटेगरी में डालते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अब एग्जाम में काफी बार पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हमसे ये चीजें जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, वो क्या है, आगे देखते हैं जी। डेवलपमेंट चेंजेस आर ए रिजल्ट ऑफ, डेवलपमेंट चेंजेस जो होंगी उसका जो रिजल्ट है वो किस प्रारूप में मिलता है? कोई कम्बिनेशन होते हैं सर्कमस्टांसेस के, या जेनेटिक मेकअप होगा, या सोशो कल्चर फैक्टर्स होंगे, या हेरिडिटी के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। हमने पहले भी उन चीजों में देखा था कि जेनेटिक्स का चेंज है या नहीं है, और हमने अपनी क्लासेस में भी ये डिस्कस किया है जो इवनिंग बैच में चलती हैं। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक एंड द एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस, जिनके अंदर हम
अपने चेंजेस को देखेंगे। जो जो बच्चे आपका ऑप्शन है उसमें आप लगाते रहिए और साथ साथ में चेक करते रहिए, और जो आप मान लो आपका गलत हो गया उसमें अंडरलाइन कर लेना कि सर पॉइंट में क्या बता रहे हैं। 30 क्वेश्चन डिस्कस करने अप्रोक्सीमेटली हम 1-1.5 मिनट तो लेंगे क्वेश्चन के ऊपर। मैं आपके लिए रीड भी कर रहा हूँ, कॉम्प्रीहेंड भी कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ क्या क्या ऑप्शन है, साथ साथ में लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन भी है आपके लिए। तो उसमें इतना का समय हमारा लगेगा, तो साथ साथ में वो पॉइंट लिखते रहिएगा। थर्ड क्वेश्चन, और ये वाला जो एम आर में लिखूंगा, एम आर मीन्स मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन, बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ये रहेगा। चलिए जी, इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, मिडिल चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है। अब जो भी अगर आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, ट्रिक्स के लिए कह रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए कह रहे हैं, इन सभी स्टेजेस का आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड है वो क्या है। जो हमारा टाइम पीरियड है वो हमारे लिए किस तरीके से नजर आ रहा है। वेट करिए, जस्ट आई हैव टू चेक आउट द पेन। इसमें 2 to 6 years में हमारे पास क्या रहेगा, वो हमारे पास जो रहेगा जी, दैट इज रिलेटेड टू दी इन्फेंसी और दी चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, दोनों में से बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा। तो हमारे पास जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है वो क्या है, 2 से 6 years तक लिया गया है। अर्ली चाइल्डहुड जो हम इन्फेंसी की बात कहते हैं कि जो बच्चे से बचपन की तरफ वो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हैं, ये नया पैटर्न सीटेट ने लॉन्च किया है, लॉन्च कह लो या असर्शन रीजनिंग है, फिल इन दी ब्लैंक्स है। बिफोर कोविड या कोविड तक भी जो एग्जाम हुए हैं उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का या फिल इन दी ब्लैंक्स बहुत रेयर होता था, लेकिन अब पूरा पैट है। अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन प्ले, शहरों में खेल रहे हैं, रियलिटी टीवी शो जो देख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दी फैमिली peers, these days media becomes important agency of the socialization। बिल्कुल ठीक है, जो आजकल हम मीडिया पे देख रहे हैं वो बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट एजेंसी बन गया है, सेकेंडरी पार्ट बन गया है। तो डेफिनेटली ये असर्शन और जो रीजनिंग है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें बता रहा है। ये शहरों के बारे में बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, नंबरिंग आप साथ साथ चलते चलिए। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कंसिडर्ड है इंपॉर्टेंट एज पर द जीन पियाजेट थ्योरी, जो लर्निंग प्रमोट करेगा। मोबिलिटी है, अलग अलग मटेरियल्स देना चाहिए, अलग अलग एक्सपीरियंस होने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को भी इंश्योर हमने करना है। और ये तो बिल्कुल सारी बातें पॉजिटिविटी में जा रही हैं, और हमारे पास जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें क्या हो गई, न्यूट्रल होगी। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। जो क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में बहुत अंतर है। नेक्स्ट स्टेज, और जो ये वाले पॉइंट है मैंने आपके लिए, जैसे जो बच्चे अभी भी देख रहे हैं और साथ साथ में क्वेश्चंस लगा रहे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, बाकी सभी तो चलो कंटिन्यू बैच में हैं, ये वाली जो स्टेजेस हैं इसका आपने चाहे रोड लर्निंग कह लो चाहे क्रैम कर लो, ये स्टेज याद करनी ही करनी है। इसके लिए जितने भी पेपर जनवरी के अंदर हुए हैं सीटेट के, इन 4 ऑप्शंस में से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा चुके हैं। जो 4 ऑप्शन में ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, पूछे जा चुके हैं। अब इसके साथ जो अलग अलग सेंसरी स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कॉन्क्रीट है, वो हमें देखना है कि एनिमिस्टिक व्यू देख रहे हैं बच्चे और बिलीव कर रहे हैं जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो मूविंग क्लाउड्स हैं, रोलिंग स्टोन्स हैं, किस इंटेंशन के साथ वो इन चीजों के साथ चल रहे हैं। तो जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर रहेगा इसमें। वेरी गुड स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या रहेगा, प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है उसमें ये वाला सिचुएशन हमारे पास रहेगा, दैट इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहां पर जो बच्चे होंगे एनिमिस्टिक व्यू देख सकते हैं और बिलीव कर रहे हैं कि वो सारे मूविंग सिचुएशन में चल रहे हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। लेव विगोस्की हैं, जीन पियाजेट है, हार्वर्ड गार्डनर है, या लॉरेंस कोलबर्ग हैं, इनमें से कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लैंग्वेज के बारे में बताया था कि लैंग्वेज एक डेवलपमेंट रोल प्ले करेगी। डेफिनेटली जो लेव विगोस्की हैं उन्होंने इसके बारे में बताया था।
लेव विगोस्की का अभी भी बहुत सारा कंटेंट है जो रशियन से यहाँ कन्वर्ट नहीं हो पाया, बहुत अपनी अपनी कोडिंग में उन्होंने वो लिखा हुआ था। जो भी चीजें अभी हमारे सामने हैं बहुत मुश्किल से कन्वर्ट करके चीजें उन्होंने सामने रखी हैं। बहुत सारी रिसर्च उन्होंने इस फील्ड में करी थी। और वाइगोस्की का क्वेश्चन हर साल पेपर में आता ही है, और 3 जनवरी वाले पेपर के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, चिल्ड्रन लर्न बाय कंपटीटर से सीखते हैं या और से इंटरेक्शन करेंगे लोगों के साथ, या पीयर ग्रुप को इन्होंने मेनली पैरवाई दी थी। और आगे जाने की जरूरत नहीं है, जब उन्होंने जेडपीडी के अंदर ये वाली बात बोल ही दी हमें, तो हमारे पास जो ऑप्शन बनती है कि जब अपने पीयर्स ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करेंगे, जेडपीडी के हिसाब से ले लीजिए, तो उसमें हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगी, इंटरेक्शन विद दी पीयर्स का ये हमारे पास ऑप्शन रहेगा। देन ये आंसर है जी, साथ साथ में लिख लीजिए। उसके बाद ये चलो आगे चला गया है। इन ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, इन ए चाइल्ड सेंटर, चलो ये आंसर उसी में टाइप में आ गया है। इन ए चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में क्या होगा, जो बच्चे होंगे वो पैसिव इमिटेटर की तरफ देखेंगे जो उसमें नकल उतार रहे होंगे। ये चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, ये भी एक पेट क्वेश्चन है सीटेट का। जो हमारी क्लास है, जो हमारा सेशन है, ये सेशन मैं फिर बार बार बता दूं आपको, ये आपको ट्रेनिंग के लिए, आपको और पक्का बनाने के लिए, और कुछ टॉपिक्स को आपके सामने रखने के लिए कि जो आपको आते हैं वो क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। एंड में जब 30 में से मार्क्स आप लगाएंगे, उनमें से ये भी देखें कौन से टॉपिक आपके अच्छे हैं, कौन से टॉपिक आपके वीक हैं। चलते चलिए, चलिए जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड पेयर, ये वाले मैच ऑफ द फॉलोइंग भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं। पहले तो बॉक्स बना के आता था, लेकिन अभी बॉक्स वाला सिचुएशन नहीं है। एक बार सिर्फ वो कॉम्प्रीहेंशन को कर रहे हैं, सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बॉक्स बना हुआ है या सिर्फ ऐसे करके वो देख रहे हैं कि आपकी रीडिंग कैपेसिटी क्या है। और यहाँ पर आप जो रीडिंग कैपेसिटी ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो आप एक स्क्रीन के ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर स्क्रीन पे आना है, क्योंकि जो पेपर है वो हमारा सीबीटी है। जो हमारा एग्जाम है जी वो क्या है, हमारा सीबीटी एग्जाम है। पुनिशमेंट है ओबीडेंस ओरिएंटेशन कैन नॉट बी फिक्स्ड, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए बच्चे, क्या लिखा आपने। उसी के साथ हमारे पास जो ऑप्शन बचती है, जो करेक्टली मैच्ड पेयर है, वो क्या है जी, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, जो एक अप्रूवल अर्न करते हैं बाय बीइंग नाइस। बाकी जो सारी चीजें हैं वो क्या है, रॉन्ग है, एथिकली वो उसमें नहीं आएंगी, करेक्टली मैच्ड नहीं है। नॉट वाला भी पूछ सकते हैं, उस तरीके से इस बातों की समझ आपको होनी चाहिए। ये मैं आपसे कह रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं सीडीपी वाइज, तो इसका हमने शॉर्टकट भी बनाया था। डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर्स की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी, वो क्या बनाया था हमने, एल एल लोन लेना है एसबीआई इन मुंबई, एल इन मुंबई, लॉजिकल लिंग्विस्टिक स्पाशियल बॉडली इंट्रा इंटर नेचुरल एंड म्यूजिक स्मार्ट। तो यहाँ पर पहले ही पूछा गया डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, तो यहाँ से नेचुरलिस्टिक होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक कोड आ गया जी याद करने का। अगर ये नहीं है तो वो सारी चीजों में फिर प्रॉब्लम रह जाती है। इन हार्वर्ड गार्डनर्स पर्सन ऑन इंटेलिजेंस कैन रिकॉग्नाइज आर अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ देयर स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है जी, नेचुरलिस्टिक अप्रोच में आंसर है। यहां तक सारी बातें क्लियर है जी, कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या रिकमेंड करता है, मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट करता है, मोनोलिंगुअलिज्म प्रमोट करता है, करिकुलम के बारे में बता रहा है, या असेसमेंट के बारे में बता रहा है। ये क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में रिपीट हुआ है, जैसे ही नया एजुकेशन पॉलिसी आया है रिपीट हुआ है, राइटिंग ऑल्सो। और साथ में लिख लीजिए, ये जो थोड़ा सॉफ्टवेयर है उसमें एक बार दिक्कत आ गई है, नेक्स्ट टाइम इसको फिक्स कर लेंगे। 1 2 3 अब केवीएस के एग्जाम में भी ये आया है, सीटेट 1 2 में तो आया ही है, और जो भी स्टेट टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें भी ये पूछा जाता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट किया जाता है। ये ऑप्शन है जहां पर स्टेट वाइज है, स्टेट क्या है,
और साथ में जो रीजनल में या होम में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है, और उसके बाद क्या है, इंग्लिश को तवज्जो दी जा रही है, मल्टीलिंगुअलिज्म को क्या किया गया है जी, प्रमोट किया गया है। जो मैंने लिखा है वो मैंने सारा बोल दिया है, इसको आप देख सकते हैं, वैसे ये उसी तरीके से लिखा हुआ है, कोई डाउट रह गया फिर भी आप पूछ सकते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म, नाउ अ टीचर होल्ड द परसेप्शन दैट बॉयज आर इंटेलिजेंट रिस्क टेकिंग, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो ओबीडियंट होती हैं और सिंसियर होती हैं, एंड ट्रीट देम अकॉर्डिंगली, उसको उन्हीं तरीकों से क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। अब ये जेंडर बायस है, जेंडर कॉन्स्टेंसी है, इक्विटी है, इक्वालिटी है। फर्स्ट ये बात आपको क्या समझनी है, जो जेंडर वाला टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। जेंडर में से इस बार 2023 में क्वेश्चन आया ही आया है, और जितने ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं उसके ऊपर बार बार बना के क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हैं कि जेंडर बायसनेस ही शो हो रही है, कांस्टेंट तो वो लग ही नहीं रहे, उनके लिए लड़के अलग हैं, लड़कियां अलग हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बन रही है वो क्या बन रही है जी, जेंडर बायस की ऑप्शन बन रही है, करेक्ट ऑप्शन। यहाँ तक बच्चे सभी ने करेक्ट कर लिया अपने, साथ साथ में टोटल ऑप्शंस गिनते रहिए, काउंट करते रहिए, क्या होगा, सेकंड असर्शन रीजनिंग 3 जनवरी के पेपर में ये सेकंड आया है। बाकी सारे पेपर्स में, चाहे वो पेपर 1 था, चाहे वो जी पेपर 2 था, इन दोनों के अंदर एक एक ही असर्शन रीजनिंग आया है, ओनली वन असर्शन रीजनिंग इज देयर। लेकिन बाकी एग्जाम्स के अंदर ज्यादा रिपीट हुआ है उस एग्जाम के बाद। टीचर्स को अलग अलग वैरायटी यूज करनी चाहिए, असेसमेंट टूल्स को देखना चाहिए, कोई एक सिंगल असेसमेंट टूल कैपेबल नहीं होता उसकी प्रोग्रेस बताने के लिए, बिल्कुल जी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। अलग अलग टूल टीचर यूज करते हैं, अलग अलग टूल यूज करने भी चाहिए, लेकिन एक सिंगल से सभी बच्चों का हम आंकलन नहीं कर सकते। असेसमेंट और जो लर्निंग है और साथ ही साथ जो वैल्यूएशन है वो उसी तरीके से चलेगी। क्लियर है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट इलस्ट्रेट असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये भी थर्ड टाइम रिपीट क्वेश्चन है जो पेपर 1 और पेपर 2 में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको जो बेनिफिट्स होते हैं वो मैंने बता दिए हैं, लेकिन साथ साथ में आपकी ये प्रैक्टिस होती है कि मान लो आपने याद भी कर लिया कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, फिर भी उसके गलत होने के चांसेस होते हैं। टीचर कंस्ट्रक्टिव व्यू देता है, क्वालिटेटिव वाइज कांस्टेंट कंपैरिजन करता है, या फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। फॉर्मेटिव जैसे आपको बताया कि बार बार उन चीजों को भूला जाता है, या फिर एक्टिवली अबाउट व्हेन दे आर गोइंग एंड किस तरीके से वो जा रहे हैं। तो कांस्टेंट कंपैरिजन से हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, नॉट वर्ड पूछा गया है। बाकी चीजें क्या है हमारे पास, पॉजिटिव पॉइंट्स में है, इसके साथ हम कंपैरिजन करके कोई भी परफॉर्मेंस हम इंक्रीज नहीं कर सकते। नाउ इंक्लूसिव एजुकेशन requires flexible pedagogies, inaccessible building, rigid mindset, standardized curriculum। अब जो बच्चे क्लास देख रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो हमारे चैनल है टीचिंग ज्ञानम एनसीएफटी के ऊपर, आरटीई के ऊपर और इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर भी स्पेशल क्लासेस और स्पेशल पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। वहां से भी एक एक दो दो क्वेश्चन इस एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि जो हमारी क्लासेस हैं इट्स ऑल दी एग्जाम ओरिएंटेड और क्वेश्चन ओरिएंटेड क्लासेस हैं, इसमें कोई भी क्रॉस टॉक नहीं होती इधर उधर की बात, क्योंकि आप सब पढ़ने आए हैं तो पढ़ने का ही फायदा है। बाकी अगर किसी और का काम नहीं ना करना चाहिए, अब मान लो कोई चुटकुले सुना रहा है, कोई कुछ और बता रहा है, तो वो स्टैंड अप कॉमेडियन का काम है, वो टीचर का काम नहीं है। टीचर को अपना ही काम करना पड़ेगा जो पेडागोजी के साथ उन्होंने स्टडी किया है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए जी, फ्लेक्सिबल पेडागोजीज होनी चाहिए, तो ही हम सभी बच्चों को देख सकते हैं, तभी सब बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। फ्लेक्सिबल पेडागोजी इज द आंसर। इसमें से कौन सी डिसेबिलिटी है, यहाँ पर कॉपीज में नोट करते रहिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेंसरी मोटर स्टेरिस वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जितने भी हमारे पास डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ऑटिज्म है, एडीएचडी सिंड्रोम है, ये वाले सारे रिपीट हुए हैं, रिपीट हर एक को पेपर में, कभी किसी में ये पूछ ले, कभी ये पूछ ले, कभी ये पूछ ले, कभी ये पूछ ले। और उससे पहले किया है इंक्लूसिव, एनसीएफटी, आरटी, इनके बारे में पूछा गया है। बट इसमें चैलेंजेस पूछा है, सोशल कम्युनिकेशन में क्या रहेगा, डेफिनेटली वो ऑटिज्म रहेगा, बाकी सारी चीजें
रिटन और देखने वाली कैपेबिलिटीज में रहता। ऑटिज्म इज द डिसेबिलिटी दैट इज फेस्ड इन द सोशल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्लूजन वाला फिर दोबारा से आ गया जी। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन इंक्लूजन ऑफ लर्नर्स फ्रॉम द डिसएडवांटेज या डिप्राइव्ड ग्रुप से क्या लेते हैं? पेडागोजी है, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग है, डीकंटेक्चुअलाइज करिकुलम है, या कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी है? जल्दी जल्दी बताइए क्या हो सकता है जी आंसर। किन चीजों को कंसिडर करेंगे? वेरी गुड, डाइवर्सिटी को कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है जी, डिप्राइव्ड और डिसएडवांटेज ग्रुप्स है। और इंक्लूसिव एजुकेशन का यही मेन एम है कि हम किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, ना ही कास्ट पे, ना ही क्रीड पे, ना ही रिलीजन पे, किसी भी बात पे, इकोनॉमिक वाइज किसी भी बात पे हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्लूजन का देखिए, थर्ड क्वेश्चन है। अगर इंक्लूजन क्लियर है तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, अगर इंक्लूजन क्लियर नहीं है क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे। प्रोविजन ऑफ मल्टीपल मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, विद विजुअल, विद लर्निंग डिफिकल्टीज एंड द लोकोमोटर डिफिकल्टीज। क्योंकि हमें मल्टीपल मोड्स बताया है और इंक्लूजन है तो उसके लिए तो सारे ही आएंगे, फिर किसी को छोड़ेंगे थोड़ी। अगर विजुअल इम्पेयरमेंट है वो भी आएगा, हियरिंग है वो भी आएगा, लर्निंग भी आएगा और सॉरी जी, तो लोकोमोटर भी आएगा और लर्निंग भी आएगा और विजुअल भी आएगा और हियरिंग वाला भी आएगा। अभी हमने बात करी जो इंक्लूसिव था वो क्या था, सभी के ऊपर रहेगा, दैट इज 1 2 3 4, सभी के सभी को हम क्या करेंगे जी, कंक्लूड करेंगे। वेरी गुड, इसको भी #2 लिख लीजिए, दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन इसी पेपर में। और जो ये फाइल है आपको कहां पर मिलेगी, हमारा टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर जो टीचिंग एग्जाम्स करके हमारा क्या है चैनल है, टीचिंग एग्जाम्स। लेकिन जो यूट्यूब है तो टीचिंग, लेकिन टीचिंग वो क्या है, टीचिंग ज्ञानम के नाम। टीचिंग एग्जाम्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब हमारा टीचिंग ज्ञानम। तो इसके ऊपर आपको ये सारी फाइल्स मिल जाएंगी। और इसमें बचे एक भी क्वेश्चन मार्क, एक भी फुल स्टॉप कॉमा, जैसे ही पेपर आया है उसी पेपर की वर्डिंग में इसको लिखा गया है। Which of the following is correctly matched pair appropriate accommodation strategy for the inclusion of student with the specified disability? इनमें से कौन सा correctly matched pair है? डिस्कैलकुलिया, प्रोविजन ऑफ द कैलकुलेटर है, डिसलेक्सिया असाइनिंग लेंथी रिटन असाइनमेंट्स है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, गिविंग ऑडियो टेप्स है, बिल्कुल विजुअल इम्पेयरमेंट है, प्रोवाइडिंग दी पिक्चर बुक्स। ये जो पिक्चर बुक्स के लिए हम क्या करेंगे, उसमें चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे जिनके पास एक स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है, बाकी सारी चीज़ें ऑपोजिट लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अर्ली ग्रेड्स which of the following approaches is preferable for the teaching learning process? imitation without understanding, learning by doing, passive listening, या rote memorization से उन चीजों को देखेंगे। अर्ली ग्रेड कहाँ से आएंगे, इसके लिए वो डायग्राम बनाइए। डायग्राम कौन सा है, इस तरीके का पिरामिड हमने बनाना है। पिरामिड के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे मेमोरी, यहाँ पर आप लिख लीजिए जितना भी यहाँ पर विजिबल है, मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है और यहाँ पर रिफ्लेक्टिव है। मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है और रिफ्लेक्टिव है। यहाँ पर जो मेमोरी हमें है इसको हम पैडागॉगी बोलते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है एंड्रागॉगी है और रिफ्लेक्टिव ह्यूटागॉगी। अर्ली ग्रेड्स के अंदर तो हम क्या करेंगे, रूट मेमोराइजेशन करेंगे, क्रैम करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि वहां पर जो ग्रेड्स आते हैं वो क्या आते हैं, मेमोरी बेस्ड आते हैं। ये ट्रायंगल आपको अच्छे से आना चाहिए, या पिरामिड कह लो, इसको मैं और डार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए। और इसके ऊपर स्पेशल क्लास यूट्यूब पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, वहां पर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपके सामने है। मेमोरी है नीचे बिल्कुल लेवल पे एम, ठीक है जी, मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है और यहां पर हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिव। दिस इज MUR, रोट मेमोराइजेशन। थर्ड सेशन रीजनिंग, इस वाले पेपर में सबसे ज्यादा सेशन रीजनिंग थी, 3 जनवरी वाला जो एग्जाम था। पार्टिसिपेशन इन सोशल लाइफ ऑफ द स्कूल,
इज सिग्निफिकेंट फॉर द लर्निंग टू अकर, लर्निंग इज प्राइमरली अ सोशल एक्टिविटी। क्या ऑप्शन इसमें से कनेक्ट रहेगा? सोशल लाइफ स्कूल के लिए जरूरी है, लर्निंग और होगी, और लर्निंग के साथ साथ सोशल एक्टिविटी जो है प्राइमरली एक्टिविटी है। तो ये क्या है? बिल्कुल हमारा एक्यूरेट आंसर है। साथ साथ में आप सभी मैच करते रहिए और अपने मार्क्स काउंट करते रहिए, और अपने आप को डाउन फील नहीं कराना, अपने आप ना, जैसे हम कह रहे थे, दिल नहीं छोड़ना, डोंट लूज योर हार्ट। अगर मान लीजिए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कंसेप्ट नहीं समझ आ रहे, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही होगा। अभी हमारे पास काफी समय है, उस समय में हम इन चीजों को फिक्स कर लेंगे। टीचर्स कैन मेक क्लासरूम एक्टिविटीज मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं? डिस्कनेक्टेड चंक्स हो तो उसमें चला गया, गिविंग एम्बिगियस इंस्ट्रक्शंस देंगे, प्रेजेंटिंग डीकॉन्टेक्स्टाइज मैनर में जाएंगे, सिचुएशन विद द ऑथेंटिक कॉन्टेक्ट, क्या आंसर आएगा? तो इसमें क्या करेंगे? जो बच्चों को कॉन्टेक्ट देंगे या उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, जो भी मटेरियल उनको प्रोवाइड किया जाएगा वो किसमें प्रोवाइड किया जाएगा जी? ऑथेंटिकेटिव कंटेक्स्ट में उनसे बात रखी जाएगी। जैसे मैं आपको ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ कि एग्जाम कौन सा है जी, एग्जाम ये सीटेट है जी, कौन सी डेट का एग्जाम है जी, एक एक क्वेश्चन उसी पैटर्न से डाला गया, इवन नंबरिंग भी नहीं चेंज करेगी, क्योंकि एक एग्जाम का पैटर्न है। भी पहले थ्योरीज आई, थ्योरीज के बाद डिसेबिलिटीज आई, डिसेबिलिटी के बाद सेशन रीजनिंग आई, इंक्लूसिव आरसीएफटी, ये सारे, ये सारा एक पाथ रेडी किया गया। अगर हम उसको शफल कर देंगे फिर वो चीजें उस तरीके से नहीं पूछी जाएंगी। इसीलिए आपके ब्रेन को उसी तरीके से ट्रेन किया जा रहा है जिस तरीके से आपको सवाल आए, जिस तरीके से एग्जामिनर ने उस पेपर को सेट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल प्रैक्टिस डज नॉट, देखो ये सेकंड क्वेश्चन है। जब हमने ये सीरीज शुरुआत करी थी, मैंने ये वाली बात भी बताई थी, आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं साथ साथ, कि इसमें नेगेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं। वैसे नॉर्मली एक से दो क्वेश्चन नेगेटिवली रहते थे, लेकिन अभी 2 से लेके 4 क्वेश्चन इंक्रीमेंट हो गए हैं। हमें लगता है कि यस में पूछा गया, इसीलिए वहां पर जो ये नॉट है, जैसे नॉट कैपिटल में लिखा हुआ, पेपर में भी ऐसा ही लिखा हुआ, not contribute positively in the teaching learning process, curriculum adaptation as per need, experimental learning है, innovation है, या rigid exam center teaching strategies है जो contribute positively नहीं करेंगी। डेफिनेटली हमें rigid teaching जो स्टाइल है, जो हमारा रॉन्ग स्टाइल है, हार्ड स्टाइल है, उनको क्या करेंगे? हम फॉलो नहीं करेंगे। फोर्थ assertion is नहीं, a teacher should connect the content to taught with student daily life experiences। ये जो क्वेश्चन है, जब आप रेगुलर क्लास में आएंगे, ये सारी चीजें हम बिल्कुल क्लास में करते हैं और करनी भी चाहिए, तभी वो एक अच्छा ऑब्जर्वर बनेगा। चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद वैल्यूएबल लाइफ एक्सपीरियंस दैट टीचर नीड टू पे अटेंशन टू, वो सारी चीजों के लिए जो टीचर है उनके लिए अटेंशन देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। इसीलिए जब भी आप क्लास में जाएं, डेली लाइफ की बातें जरूर करें, वैल्यूएबल चीजें उसको समझ में आए। इधर उधर की बातें करने से कोई लाभ नहीं होगा। जो सोशल लाइफ, जो उसने लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है, आसपास का एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर आप उसको बना के भेजें। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स evaluate द ओन लर्निंग एंड चेक देयर अंडरस्टैंडिंग, कौन सी अंडरस्टैंडिंग होगी? फॉरगेटिंग है, इमिटेशन है, मेटाकॉग्निशन है, या रूट मेमोराइजेशन है? जो भी हम ये करके आए हैं, ओवरऑल वो जो चीजें बोलनी चाहिए, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा, मेटाकॉग्निशन बोलते हैं कि कोई पर्सन अपना ही वे चेक करेगा कि कैसे मैंने डिलीवर किया है, क्या मेरी लैंग्वेज थी, क्या मैंने समझा खुद। मेटा वर्ड होता है नॉलेज अबाउट नॉलेज, कि उसके बारे में चेक करना कि कितना आपको ज्ञान है, कि स्वयं ही आप उन चीजों को करेक्ट कर पाए, मेटाकॉग्निशन। सो मिसकंसेप्शन बच्चों के पास कैसे रहती है या कैसे आ जाती है, उनके पास कैसे होते हैं? अब नॉर्मल है, टिपिकल है, नेचुरल है, रेयर है। तो बच्चे ये हमेशा क्या होती है? नेचुरल होती है, जो कि बच्चों के अंदर गलत फहमी की भावना की उसको ज्यादा दे दिया, मेरे को कम दे दिया, उसको पकड़ लिया, नॉर्मली सिबलिंग्स के अंदर ये ज्यादा रहती है। it is a natural process। a student experiencing learned helplessness, कि उसको हेल्प नहीं मिल रही, वो कहां से करेगा? इंथुसियाज्म दिखाएगा, फोकस करेगा, या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगा, या उन चीजों से विदड्रॉ कर लेगा। अगर पूरा ऊपर वो लाचार महसूस कर रहा है उसमें से कि मैं चीजें नहीं सीख पा रहा हूँ, हेल्पलेस, उसको लग रहा है कि मेरी कोई
मदद नहीं कर रहा तो क्या कर सकता है वो, उसमें से एक्टिविटी में से बाहर आ जाएगा। जैसे कि 30 क्वेश्चन करने आसान है, बिल्कुल आसान है, आधे घंटे में हो जाएंगे, आधा घंटा होने वाला है, आधे घंटे में हो जाएंगे। लेकिन उसमें से विदड्रॉ कैसे करेंगे, जब आपके क्वेश्चन गलत होना शुरू हो जाएंगे, वो विदड्रॉ वैसे कर लेंगे। तो इसीलिए आपको विदड्रॉ नहीं का, हेल्पलेसनेस महसूस ही ना हो उसको, लाचारी महसूस ही ना हो उसको, साथ में जोड़िए, साथ में कनेक्ट करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक, पहले वाले क्वेश्चन पेपर में क्या आया था, एक्सट्रिंसिक आया था, जो बाहर से था, बाहर से जो रिवॉर्ड्स हैं, कैश प्राइजेस हैं और सारी चीजें हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं जो अंदरूनी बदलाव आए, न्यू लैंग्वेज आउट ऑफ इंटरेस्ट है, ड्राइंग पिक्चर है, फॉर प्राइज अवार्ड है, प्रेज ऑफ द पेरेंट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी बाहर वाली हैं, अंदरूनी क्या नजर आ रहा है कि आउट ऑफ इंटरेस्ट जाके वो क्या करना चाह रहा है, एक नई लैंग्वेज सीखना चाह रहा है। तो वो क्या है जी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि यार मेरे को ये चीजें सीख लेनी चाहिए, मेरे को आगे बाद में काम आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर विच इम्पैक्ट द लर्निंग, कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर है जो उसकी लर्निंग को इम्पैक्ट करेगा, एटीट्यूड है, मोटिवेशन है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, या फिर क्या है, स्कूल है। तो जो अगर सोसाइटी में हमारे पास जो सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर है वो क्या करता है, स्कूल ही उसको बहुत अच्छे से बनाएगा। मैं अक्सर यहाँ पर एक बात कहता हूँ कि जैसे टीचर है, ओके, वो कहेंगे कि आप घर से क्या सीख के आए हैं, स्कूल में वो बच्चे को क्या कहेंगे कि आप घर से क्या सीख के आए हैं, घर से, होम से क्या सीख के आए हैं। और घर वाले क्या कहेंगे कि टीचर से आप क्या सीख के आए हैं। तो बच्चे का सैंडविच नहीं बनना चाहिए, इसीलिए बहुत बड़ा एक इफेक्ट होता है स्कूल का। तो वहां पर सभी को चाहिए कि अच्छे से ध्यान दिया, टीचर की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर वालों की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, इसमें एक और फैक्टर ऐड हो गया, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूशन। पहले जो ट्यूशन होती थी या क्लासेस होती थी वो ज्यादा नंबर के लिए होती थी, अभी ये क्या है, सिर्फ क्लास वर्क कंप्लीट करवाने के लिए या और चीजों को मोटिवेट करने के लिए है क्लासेस, होम ट्यूशन है या ट्यूशन है। तो स्कूल का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उनकी लर्निंग के ऊपर। सो आप देखिए, आधे घंटे के अंदर हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। इसमें से जो जो चीजें आप निकाल पाए, क्या निकाल पाए जी आप इसमें, सबसे पहले लिख सकते हैं अपनी कॉपी, मार्क्स आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर बताना चाहें बता भी सकते हैं। टॉपिक आपको समझ आ जाएंगे कौन से टॉपिक आपको करने हैं। सेकंड, आपको लेवल पता चल गया कि क्या लेवल है, क्वेश्चंस का भी पता चल गया और सेल्फ लेवल भी पता चल गया कि सेल्फ लेवल आपका ये है जी। थर्ड, उसके बाद आपको लैंग्वेज समझ आ गई कि क्वेश्चन इस भाषा में पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि आपने सेल्फ असेसमेंट कर ली कि आप अभी यहाँ अपने आप को कहाँ पे खड़ा हुआ मानते हैं, कहाँ पे आप अपने आप को स्टैंडिंग पोजीशन में मानते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छे से डिनर करिए, गुड नाइट। और इस सीरीज को हम रेगुलरली चलाएंगे और चल भी रही है पिछले 2 हफ्तों से। इसमें एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आ चुके हैं, सीडीपी के क्वेश्चंस आ चुके हैं, हमारे इंग्लिश वाले फैकल्टी पीयूष सर ने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नई ट्रिक्स बताई हैं कॉम्प्रीहेंशन की, मैथ वाले योगेश सर ने भी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो ये सारी सीरीज को आप जा जाके चेक करिए, और जो भी चीजें आपको रिव्यू में मिलती हैं वो आप दे सकते हैं, फीडबैक में भी आप उसमें बता सकते हैं। जो अच्छा है फीडबैक में डालिए, जो चीजें आप और अच्छी चाहते हैं उसको आप रिव्यू में डाल सकते हैं। सो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू, डू दी पॉजिटिव स्टडी, टेक केयर।